हाय फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर क्रॉप्स के ऊपर सारे ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे पीआईक्यू कराने वाला हूँ। और देखो, एक तो तरीका ये था कि मैं क्रॉप पढ़ाऊँ उसके बाद फिर पीआईक्यू कराऊँ, तो सोचा कि नहीं, बेटर रहेगा क्योंकि क्रॉप बहुत बोरिंग टॉपिक होता है। मैं बहुत मुंह पे बोलता हूँ मैं बातें, क्योंकि ऐसा पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है अरे क्या पढ़ रहे, कितने क्रॉप पढ़ेंगे हम लोग, एक लिमिटेशन है ना उसकी। तो हम यहाँ पे जो देखो, जो बहुत बार जो क्रॉप्स पूछे जाते हैं, जो स्पेशली सीडीएस में एनडीए में बहुत बार मतलब ऐसा ना कि घिसे पीटे हैं, और तो वो तो हमें पहले पता ही होने चाहिए। कम से कम वो आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। ये बहुत अच्छा एक सोर्स होता है समझने के लिए। तो आपको लास्ट तक अगर आप बने रहे तो इस बात की गारंटी है कि आपको क्रॉप्स की लिस्ट याद हो जाएगी। ठीक है, आपको जो आप पढ़ते हो ना, ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए, पिंक रिवॉल्यूशन किसके लिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए, वो सब आपको दिमाग पे रहेगा। साथ ही साथ आपको कुछ डैम स्टोन्स भी पढ़ा दूंगा मैं इसके साथ, तो वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आता है, और सोर्स भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सोर्स नहीं बताऊंगा। क्लास 10th और क्लास 11th का मेजर सोर्स यहाँ पे रहेगा आपको। क्लास 11th क्लास 12th आई थिंक, हाँ क्लास 12th की ज्योग्राफी जो है उसका मेजर सोर्स यहाँ पे रहेगा। तो बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। पहला क्वेश्चन, Among the following which one is the least water efficient crop? मतलब कहने का मतलब है कि इन में से कौन सा जो क्रॉप है वो सबसे कम इफिशियंट है। वाटर इफिशियंट मतलब सबसे ज्यादा पानी उसी को चाहिए, मतलब कम पानी में सर्वाइव होगा नहीं। सीधी बात है कि वो कम पानी में सर्वाइव होने वाला क्रॉप नहीं है। तो पहली बात, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अगर पढ़ा है, देखो थोड़ा सा भी अगर तुमने पढ़ रखा है ना, तो ये दिमाग में रखो कि जितने भी मिलेट होंगे, मिलेट मतलब रागी बोलते हैं उसे, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, देखो पढ़ के भले कितना भी करो, लेकिन समझा दूंगा तो दिमाग में बेटर रहेगा। और थोड़ा पेन और लेके बैठना, कहानी सुनने मत बैठना, बस इतना रिक्वेस्ट है। देखो जितने भी रागी है, रागी या कभी भी मिलेट वर्ड आए तो समझना कि यार ये वैसे तो अपने आप में एक खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। तो बोलोगे खरीफ क्रॉप ही बोल रहा है, खरीफ क्रॉप तो बरसात में होती है। लेकिन हाँ, मानता हूं मैं, लेकिन ये जो जितने भी मिलेट आपको मिलेंगे वो आपको कम इसके अंदर लो रेनफॉल के अंदर भी काम चल जाएगा इनका। लो रेनफॉल के अंदर भी इनका काम चल जाएगा, मतलब ये वाटर इफिशिएंट क्रॉप है। ठीक है, अब इसके साथ मिलेट में एक और बाजरा आता है, बाजरा आपने सुना होगा, ठीक है। वो भी आप कम पानी में काम चला सकते हो। जैसे अब ये जो है क्रॉप, जैसे जवार, बाजरा, रागी, लिख देता हूं नाम इनके, जवार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट का पार्ट है यार। मिलेट तो दुनिया भर का आपने सुना होगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर ऑफ द मिलेट था, ओके। तो इनको अपना हाई टेम्परेचर में भी उगा सकते हो। क्या बोला मैंने? हाई टेम्परेचर में आप उगा सकते हो। तो क्या है, राजस्थान में उगेंगे? हाँ डेफिनेटली उगेंगे। राजस्थान में कौन रोक रहा है इन्हें रुकने के, मतलब ना उगने के लिए, ठीक है। राजस्थान में उगेंगे, साथ ही साथ यूपी में उगेंगे, महाराष्ट्र में उगेंगे, गुजरात में उगेंगे। तो देखो स्टेट आपको हर जगह दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट इतने ही हैं आजकल। तो यार वैसे क्रॉप्स हैं जो कहीं पहले होते भी नहीं था, अभी भी उसकी पैदावार हो रही। तो स्टेट के ऊपर आपको यूपीएससी उतना नहीं गेम करता है, आपको कंडीशंस पे गेम करता है। जैसे ये देखो, ये वाले क्वेश्चन, समझ में आई बात? अब मिलेट समझ में आ गया। जितने भी पर्ल मिलेट हो या फिर कोई भी मिलेट होने दो, आपको मिलेट दिमाग में रखना है। ड्राई रीजन में हम उसको काम चला सकते हैं। ड्राई मतलब ड्राई, और उसको भाई सॉइल भी मतलब ठीक ठाक, मतलब सैंडी सॉइल भी चल जाएगी, ब्लैक सॉइल भी चल जाएगी, लोमी भी चल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉइल ऑयल की चिंता यहां पे मत करना तुम रागी उगी के लिए, ठीक है। लेस फर्टाइल सॉइल विल वर्क हियर। क्या बोला मैंने? लेस, इवन द लेस फर्टाइल सॉइल विल वर्क फॉर द मिलेट। मिलेट, जवार, बाजरा चल जाएगी, मतलब चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जरा इसको मैं मिटा देता हूं। देखो यार, ये सब जो बता रहा हूं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज आपको उतना मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यार ये सब जब समझाने की बात होती है ना, ये लास्ट मोमेंट पे जब मैं को पीआईक्यू की सीरीज करानी है तो, और मेरे को बहुत सारी चीजें देनी है, तो थोड़ा सा मुझे लिख के देना पड़ेगा। मैं इतनी सारी चीजें वो नहीं कर सकता हूँ कि सबका सोर्स लेके आओ, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। भले 1-2 साल अगर मैंने कंटेंट बना के रखा होता ना, तो आराम से सबको उठा के देता। तो अभी शुरू किया मैंने चीजों को देना, बट जितना मैं पॉसिबल हो पा रहा कर पा रहा हूं। देखिए अब आता है सनफ्लावर। सनफ्लावर कैसा भाई? ये तुम ऑयल सीड है, जितनी भी ऑयल सीड आपको मिलेगी, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर हो गया, सीसम हो गया, ये सब भी अपने खरीफ क्रॉप है। लेकिन क्या है, ये भी कम पानी में चल जाएंगे, वाटर इफिशियंट है, ठीक है। अगला आता है भाई हमारा ग्राम। ग्राम क्या है? रेड ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया। ये क्या है? ग्राम मतलब होती है दाल। पल्सेस, ये पल्सेस के टाइप हैं। पल्सेस भी अपने आप में सीवियर कंडीशन में भी चल जाएंगी, इवन सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशन। ये यहाँ पे ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगी, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी समस्या बिल्कुल नहीं है भाई, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। यहां तक कि आपने सुना होगा ना, थोड़ा बहुत तो अगर खेती से जुड़े होगे तो आपने सुना होगा कि पल्सेस को तो रोटेशन में, मतलब जैसे एक क्रॉप उगाया तो दूसरा क्रॉप पल्सेस को ऐड वो ग्रो किया जाता है, जैसे कि सॉइल की न्यूट्रिशन ना, फर्टिलिटी मेंटेन रहे।
तो पल्सेस इससे काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले जो बताया था आपको मिलेट्स में जवार, बाजरा और रागी, क्या बोला मैंने, जवार, बाजरा, रागी, इनको हम कोरस ग्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरस ग्रेन। कोरस ग्रेन हम इनको बोलते हैं, जवार, बाजरा और रागी को। चलिए, अब आपको मैंने ऑलमोस्ट इन तीनों की इंफॉर्मेशन दी थी, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब पानी, कम पानी में भी काम चल जाएगा। लेकिन शुगर कैन ऐसा है जो बिना पानी के चलेगा ही नहीं, मतलब पानी चाहिए चाहिए। अच्छा, आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। देखो, मैं हूँ महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे खासा भी शुगर होता है। यहाँ पे चीनी का मिल है, वैसे मेरे घर के पास है, जिस सिटी में रहता हूँ वहीं पे है। तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे पानी की डिस्पाइट कमी होने के बाद फार्मर्स यहाँ पे शुगर कैन उगाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जो शैडो रीजन है, विदर्भ है, वहां पे लिटरली पानी की मतलब समस्या के बहुत ही बुरी हालत है वहां पे, मतलब रेन शैडो रीजन है वो, मराठावाड़ा, विदर्भ। लेकिन वहां पे फिर भी शुगर कैन उगाया जा रहा है। मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है थोड़ा बहुत वो एरिया, अपने अब पार्टी वार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू द पॉलिटिकल डोमिनेशन एवरीथिंग वहां पे उगाते हैं। तो इसलिए अभी तो देखो, मेरे को पता भी है, जो शुगर कैन बहुत ज्यादा, वैसे तो शुगर कैन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो यूपी है, तो उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटका आता है। ठीक है, तो अभी चलो एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि शुगर कैन को पानी होनी बहुत चाहिए भाई। समझो कि 7-8 महीने भाई आपको शुगर कैन को लगते हैं, पूरा साल ले लेता है शुगर कैन। आपको बताऊं तो मैं, ऐसा क्रॉप है शुगर कैन, ठीक है, आप बिना पानी के नहीं चला सकते। अब यहाँ पे कुछ इसके कंडीशन लिख लो शुगर कैन की, क्योंकि पूछी जाती है। अब यहाँ पे दिया है तो सोच रहा हूँ यही बता दो थोड़ा सा। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए आपको। एक ह्यूमिड क्लाइमेट का जो टेम्परेचर होता है ना हमारे इंडिया में, वो नॉर्मल टेम्परेचर से काम चल जाएगा। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। देखो, अगर पानी नहीं है तो पानी दो, कहने का मतलब ये है इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करो। वही आपको बोला कि जब से इरिगेशन तगड़ा हो गया है, आजकल क्रॉप मोस्टली कहीं भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आपको आजकल रीजन थोड़ा नहीं पूछा जाएगा, मेनली पूछा जाएगा कि कौन सी वाटर एफिशिएंट है, किसमें ज्यादा पानी लगेगा, किसकी कंडीशन क्या है, तो इतना पूछा जाएगा। स्टेट स्टेट के पीछे मत भागना, ये बहुत प्यार से बोल रहा हूं। कहीं कहीं बता दूंगा कुछ स्टेट, वो दिमाग में रख लेना। चलो, इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ सॉइल। देखिए, वेराइटी ऑफ सॉइल मतलब भाई अपना एलुवियल सॉइल पे भी ग्रो होगा। यूपी में कौन सा सॉइल मिलता है? एलुवियल सॉइल मिलता है वहां पे, अपने जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। और महाराष्ट्र में भाई अपना ब्लैक सॉइल मिलता है। महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो लिख लो कहीं तो भी, पूछे गए हैं। यूपी इसका लार्जेस्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र। ही तो मेरे लिए याद बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज एक का मैं नेटिव हूं, एक मैं रह रहा हूं। और तीसरा हो जाता है कर्नाटका, KTK। चौथा याद करें तो चौथा तमिलनाडु है। वैसे तो पांचवा भी बता दूंगा, आंध्र प्रदेश शायद से, चलो बट ठीक है। और वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में ब्राजील है। अब ये जो सोर्स रखा है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी है। अब यहाँ पे आपने कितने क्रॉप देख लिए? आपने यहाँ पे पूरे आपके एक तरह से मिलेट्स खत्म हो गए। मिलेट्स में एक आइडिया मिल गया आपको, और जितने मिलेट्स आपको देखने को मिलेंगे सारी की सारी खरीफ मिलेंगी। ये देखो, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, अरे जवार, बाजरा, रागी जो है एकदम आंख में नहीं आता कहां पे है। सब आपको खरीफ मिलेगा, खरीफ, खरीफ क्रॉप, ठीक है। रेड ग्राम, तो यार ग्राम के अलग अलग टाइप है, इनकी समस्या थोड़ी सी कि एक ग्राम जो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं, तुअर जो होता है, तुअर, अरहर जिसको हम बोलते हैं, वो शायद से रबी क्रॉप है। पीस जो है, मटर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे रबी क्रॉप है। बाकी रिमेनिंग जो है आपको खरीफ मिलेगी। चलो बता दूंगा, वो भी आएगी, चिंता मत करिए, ठीक है। अब स्टेट स्टेट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु देखो, और पांचवा आंध्र प्रदेश। यही सीक्वेंसिंग भी इन्होंने बहुत अच्छे से दी है, यही सीक्वेंस है अपने शुगर कैन का। प्लीज इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बोलता हूं, और इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो इसको भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी देखो, ये क्लास अपना आई थिंक 12th वाला है। कहां पे भाई? शुगर कैन, इट इज एंडोगैनेटिक प्लेन, ऑफकोर्स जो अपना यूपी बिहार वाला रीजन है, ठीक है। और झारखंड पार्ट ऑफ ले लो आप। शुगर कैन ग्रोन इन एरिया ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कौन सा एरिया है? देखो, महाराष्ट्र एंड गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन एक पूछा गया है, महाराष्ट्र गुजरात। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोलूंगा ना वो इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज दिमाग में रखना यार, क्योंकि हर एक राज्य याद नहीं रखना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हमें दिमाग में रखना है। अब कॉटन के लिए तुम बोलो कि कॉटन का तुम्हें राज्य नहीं पता, यार कॉटन तो यार आपको डेक्कन प्लेटू में उगाया जाता है, तो आप गुजरात और महाराष्ट्र का नाम कैसे याद नहीं रखोगे? वो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अब आपको पूछूं कि भाई हमने कितनी चीजें पढ़ ली? हमने पढ़ लिया मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स किस टाइप के क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। अच्छा, पल्सेस आपको मेनली रबी में डाल लो, पल्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या पूछा था वो? हाँ, पल्सेस ही था ना, क्या था? ग्राम था। चलो, अब ग्राम के ऊपर भी थोड़ा बता देता हूं, ग्राम क्या है भाई। देखिए, इस कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया, मतलब हमारा यार इंडिया की बात हो रही है। देखो, रेनफेड क्रॉप है,
रेनफेड क्रॉप मतलब जिसको पानी हमें इरिगेशन के थ्रू देना पड़ता है, कहने का मतलब वो है। ड्यूरिंग द रबी सीजन इन अ सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जस्ट 1 और 2 लाइट शावर, मतलब थोड़ा बहुत पानी मिल गया तो काम चल जाएगा। तो दरअसल ग्राम यहाँ पे क्या है, ये आपका रबी क्रॉप हो जाता है, और तो कुछ यहाँ पे चिंता वाली बात नहीं है। तूर, हाँ इसकी बात कर रहा था मैं। देखिए रेड ग्राम और पिजन ग्राम, पिजन पी बोलते हैं इसे, किसी को बोलते हैं पिजन पी, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में रखा करो यार, क्योंकि फालतू कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि पिजन पी कौन से इसमें ग्रो किया जाता, तो बोले कि अरे पिजन पी, हमें 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 कौन सा पता है पिजन क्या है और पी क्या है, हम तो पी सुनते हैं, सबको दाल मानते हैं हम यहाँ पे, तो ये थोड़ा समस्या हो जाती है, ठीक है। अंडर द रेनफेड कंडीशन वही है कि यहाँ पे ड्राई सीजन मतलब ड्राई एरिया, मतलब थोड़ा कम पानी में भी काम चल जाएगा, तो इसके लिए भी अब रवि वाले में डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। चलो या अलग से इसकी लिस्ट करा दूंगा, ठीक है। सनफ्लावर, अब देखो बताया था, सनफ्लावर कल्टीवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ महाराष्ट्र। इट इज, देखो इसके लिए भी आपको बता देता हूँ, सनफ्लावर भी आप कम पानी में चला सकते हो, वही ऊपर आ रखा था। मेन वही बात थी कि कम पानी वाले की बात हो रही थी यहाँ पे, तो कम पानी वाले के हिसाब से तो भाई जितने भी आपको बताया सारे कम पानी में होंगे, सिर्फ शुगर कैन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन में काफी ज्यादा क्रॉप हो गए, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अब अगला क्वेश्चन, ब्लैक ग्राम कैन बी, काली दाल, काली दाल, ब्लैक ग्राम मतलब काली दाल, हिंदी में भी लिख लो यार, ऐसा नहीं कि तुम बहुत अंग्रेज हो, लिख लो करो। कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, बिल्कुल सही बात है। वही बोला कि आपको देखने को मिलेगा कि दालें आपको किसी भी कंडीशन में उग जाएंगी, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, दालों के साथ नहीं मिलेगी। दाल ऐसे यूज की जाती है जैसे ना, इसमें काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, तो हम इसको एज अ क्रॉप रोटेशन में भी यूज करते हैं, तो ये भी एक अच्छा फायदा है पल्सेस के साथ, दालों के साथ, ठीक है। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जनरलाइज हो जाते हैं, और ऐसे अगर आपको मिल जाए तो उसको मोस्टली आप टिक किया करिए, सही टिक किया करिए। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर द नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे अलोन, ठीक है, मतलब भाई तू ही है क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब दिखे तो सोचने का भाई तुम थोड़ा सा डाउट में रहो, लिटरली ऐसे क्वेश्चन में डाउट में रहने का, क्योंकि ये है नहीं वैसे, ठीक है नहीं वैसे, सच्चाई ऐसी है नहीं। In the last 3 decades, while the production of the kharif pulses has increased, the production of the rabi pulses has decreased. As such ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बताता हूं, चलो इसका रीजन देता हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ जरा बात करते हैं इस पे। इसका आंसर 1 ही मिलेगा बस, बाकी 2 और 3 गलत है। आ जाओ जरा। ग्राम इज कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल रीजन, ये तो ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। इवन मतलब मोस्टली इन द रेनफेड क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ में भी उगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे लाइन दो, ग्राम कवर ओनली अबाउट 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। यहाँ पे क्या था, अलोन, मतलब अलोन कितनी बात कर रहे हैं लोग, अलोन बोल रहे हैं कि भाई सीधा 50%, अरे पागल है क्या, कैसे काम चलेगा। तो ये नहीं है, ये बहुत ही वो हो जाता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी पता तो बोलेगा अरे ये गलत लग रहा थोड़ा सा, मेरे को डाउटफुल हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। और अगला क्या बोला जा रहा है भाई, the yield of this crop continue to be low and fluctuated from year to year even in the irrigated areas। तो रबी क्रॉप हो या कुछ भी हो, लेकिन इरिगेटेड एरिया में भी इसकी जो कंडीशन है वो कम दिखने को मिल रही है हमें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देना चाहता हूं तुम लोगों को, कुछ भी हो जाए, पल्सेस के पल्सेस या ग्राम, देखो हम जो पल्सेस है ना, पल्सेस का अगर इतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन होता तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पल्सेस इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये बात दिमाग में रखो थोड़ा सा, एक करंट अफेयर, क्योंकि एग्रीकल्चर होता है कुछ उस टाइम की करंट अफेयर की जो रिलेशन दे देता है, लेकिन दिमाग में रखो कि पल्सेस अभी भी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। अगर पल्सेस का इतना ही हाई प्रोडक्शन होता तो इंपोर्ट क्यों करते भाई, ये सोचो ना जरा। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा थर्ड वाला स्टेटमेंट, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज ही रहा है, फ्लक्चुएटेड रहा है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला बहुत ही मतलब सीधा साधा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब कोई पढ़ के बता देगा। 2-3 कीवर्ड्स पे दिमाग में रखो, 200 frost free days, 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, और क्या चाहिए, लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ द रिटेनिंग द मॉइस्चर। कौन से सॉइल मॉइस्चर रिटेन करती है, ब्लैक सॉइल करती है। ब्लैक सॉइल में क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ब्लैक सॉइल रिटेन करती है हमारे मॉइस्चर को, वाटर को। इट इज आइडली सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। ये है भाई इसका आंसर, सीधा सीधा कॉटन। तो बोले कि इतना सीधी सीधी लाइन कहां से उठा के इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, ये बताता हूं, क्लास 10th की एनसीईआरटी से कॉपी पेस्टेड है। इधर पढ़ो जरा तुम, देखो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ बच्चों को ज्ञान दे रहे हो तुम। इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना, 2016 की बात है। Cotton grow well dried part of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It require high temperature, light rainfall or irrigation और 210 frost free days। क्या लगता है बताओ,
210 का मतलब ओपन स्काई इनको चाहिए, मतलब इस टाइप का कंडीशन जब मिलेगा तब जाके हमारे जो कॉटन भाई हैं वो उगेंगे। तो सीधा सीधा क्लास 10th की एनसीईआरटी से कॉपी पेस्टेड है क्वेश्चन, ठीक है। और कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल, जो मॉइस्चर को रिटेन करती है। तो अब आपको कॉटन के ऊपर थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज कॉटन के ऊपर आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इतना आपको देखने को मिलेगा कॉटन, मतलब याद हो जाना चाहिए कॉटन। मैं इतना बताना चाहता हूं आपको। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कौन सी सॉइल पे हम कॉटन उगाते हैं, तो लिखो जरा, थोड़ा सा बातें लिख लो मेरी। हम उगाते हैं भाई ब्लैक सॉइल पे सबसे ज्यादा। कौन से सॉइल पे? ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं? हम रेगूर सॉइल बोलते हैं, ठीक है, रेगूर सॉइल हम बोलते हैं इसको। और यही मॉइस्चर कंटेन करती है। कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर तो जो है अपना शुगर कैन के लिए था वही ऑलमोस्ट इसके लिए भी टेम्परेचर चाहिए, और अराउंड 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, मतलब एक अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक इनको वर्षा चाहिए, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो इरिगेशन दो। सबसे ज्यादा भाई कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से? तुम बोलोगे महाराष्ट्र नहीं, गुजरात है। वैसे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है। अच्छा, अच्छी जगह लिख देता हूं थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि कौन कौन से। अब जैसे शुगर कैन के लिए इंपॉर्टेंट था ना शुगर कैन, वैसे कॉटन इंपॉर्टेंट है। फिर बीच में एक बार रबर भी बताऊंगा, रबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, कुछ होगा तो ऊपर नीचे करके भी आगे बढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा तुम्हें, इतना बताना चाहता हूं बस। देखो सबसे ज्यादा कौन है भैया? गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, देखो वहीं पे चालू कर दिया वापस से मैंने, फिर तेलंगाना है, ठीक है। अच्छा, 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज बिल्कुल दिमाग में रखना, और ब्राइट सनशाइन चाहिए, अच्छी खासी इसको वर्षा होनी चाहिए। और हाँ, अगला क्वेश्चन, खरीफ है कि रबी है? खरीफ है। खरीफ है। कौन सी क्रॉप है? इट इज अ खरीफ क्रॉप। तो बोलोगे खरीफ बहुत ज्यादा, हाँ खरीफ की क्वांटिटी बहुत ज्यादा। खरीफ तुमको यहां पे लिखवा देता हूं, देखो ये सब रिकैप कराता हुआ चलता हूं मैं। खरीफ कौन कौन सी क्रॉप हमने पढ़ लिया है कि भाई वो खरीफ क्रॉप है। पहला देखो, हमने पहला क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? शुगर कैन पढ़ा था, लिख लो जरा। शुगर कैन वो क्या था? वो भी खरीफ क्रॉप था, उसको अच्छा खासा भाई बारिश वरिश का पानी चाहिए अपने को, तो शुगर कैन को भी आप खरीफ में डालो, कॉटन को आप खरीफ में डालो, ग्राउंड नट को, जितने भी ऑयल सीड आपको मिलेंगे सबको आप उसमें डाल दो। ग्राउंड नट हो गया, सीसम हो गया, कैस्टर हो गया, कैस्टर ऑयल होता है, ओके, अपना ये वो पेट्रो धोनी जिसका ऐड करता वो नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ नहीं, धोनी जी ऐड करते हैं, थाला नंबर 7, ओके। अब इसके बाद क्या बताया था यार? हाँ, अपने मिलेट्स तो ये सब क्या है? मिलेट्स में रागी, जवार बाजरा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जवार बाजरा रागी, जवार बाजरा रागी, ये क्या है? ये सब के सब आपके ये खरीफ क्रॉप है। अच्छा, मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड बोलोगे, ये मस्टर्ड बहुत पहली बार सुना। सरसों के दाने जो होते हैं ना, मस्टर्ड, ये कौन सा क्रॉप है? मस्टर्ड आपका रबी क्रॉप है। दिमाग कुछ दिमाग में रखो यार, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऐसे ही याद होगा। तुम चाहोगे ना हमको कोई लिस्ट बना के दे दो भाई, हम लर्न कर लेंगे, तो फिर लर्न करते रहो, क्योंकि जब क्वेश्चन के साथ नहीं लर्न होगा तो तुम एक दिन में कैसे लर्न कर लोगे एक लिस्ट बना के भाई? तुम्हें एग्जाम में फिर दिमाग डगमगा जाएगा, ये कौन सी लिस्ट में था भाई, इसका तो नाम पहली बार सुन रहे। तो देखो कुछ चीजें दिमाग में रख लो। मस्टर्ड तुम्हारा क्या है? वीट तो तुम पैदा होते सीख लेते हो, अरे वीट। और राइस क्या है? राइस तुम्हारा राइस पैडी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, और 2-3 चीज और देख लो। वीट है यहाँ वाला दिमाग में रहेगा, तो बाकी तो ऊपर वाला तो मैनेज भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, क्या है भाई? पी, मटर, वही बोला था ना, दाल में सारे दाल वो इधर नहीं आते हैं, कुछ दाल यहां पे भी आते हैं। पी हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, चने के दाल उसको बोलते हैं, ग्राम मतलब चने का दाल, चने का, ठीक है। अभी कितने हो गए? मस्टर्ड बताया आपको, वीट बताया मैंने, पी, ग्राम। अच्छा, एक और बारले जिसको बोलते हैं जौ, क्या बोलते हैं? बारले, जौ का आटा होता है। तो देखो डाइट वाले बहुत खाते हैं जौ का आटा। चलो, मस्टर्ड हो गया, बार्ले हो गया, वीट हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, ये 5 क्रॉप यहां पे दिमाग में रखो। जितने हैं सबको उठा के डाल देना खरीफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और खरीफ वाले तो तुम्हें याद भी हो रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन खरीफ पे ही आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देख लो जरा, ये बताओ, इसमें बताओ भाई, कॉटन क्या है? खरीफ हो गया। जूट को भी फुल पानी चाहिए, बोले अपने को पानी मांगता है। शुगर कैन भी पानी मांगता है। टी भी ठीक ठाक पानी मांग लेता है, बोले ठीक है, हमको तो ऊपर भी भेज दोगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो हिली एरिया में ग्रो होते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो ऐसे रिलेट करो चीजों को। अच्छा, आगे बढ़ो। क्या भाई, 6 से 8 महीने लगते हैं किसको ग्रो करने के लिए? अच्छा, वही कॉटन की बात हो रही है, अच्छा बता भी दिया मैंने। और शुगर केन को भी 6 से 8 महीने लगता है। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ऐसे क्रॉप उगाते हैं ना कि जो पूरे साल ले लेते हैं। बताता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ग्रेप्स उगाते हैं यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब लिटरली यार ग्रेप्स जब उगते हैं, अभी तो ग्रेप्स का टाइम आ गया यार अच्छा खासा, अभी तो बहुत आएंगे, अभी तो मतलब इतने सस्ते मिलते, 10 रुपए केजी, 20 रुपए केजी। तुम जहां पे रह रहे हो तुम सुन के हैरान हो जाओगे, वहां पे 100 रुपए 150 रुपए मिल रहा होगा।
ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो अब यहाँ पे बताता हूं मैं कि ऐसे क्रॉप उगाए जाते हैं यहाँ पे। अभी तुम सुन भी लो, क्योंकि मैं खुद यहीं पे रह रहा हूं तो बता सकता हूं मैं। यहाँ पे वीट उगाया जाता है। अब तुम बोलोगे वीट, हाँ वीट उगाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का भाई वीट की खेती अभी तो वो तुड़वा के लाया, हम लोग गए थे वहां पे, ठीक है। तो वीट होता है यहाँ पे। ओके, दाल वाल तो यहाँ पे भी होते हैं, तो बोले दाल तो कहीं भी हो जाती है, दाल की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होती है, चलो ठीक है, इतना ही आता है यार मेरे को भी। ओके चलो आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन नहीं आ गया तुम्हारा फेवरेट। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप: कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। कौन सा भाई खरीफ क्रॉप है इसमें से? राइस तो तुम तो खरीफ हो, ग्राउंडनट अभी समझाया, कॉटन तुम भी हो, वो व्हीट नहीं होगा ना। व्हीट को तो कितने दिन चाहिए? व्हीट को भाई यहाँ पे बहुत ही कम वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, अरे यार बारिश वारिश नहीं चाहिए अपने को व्हीट को, ठीक है। व्हीट अपने कम में ग्रो होता है, बोले व्हीट अपना। तो जरा देख लो, अब हाँ आंसर तो देख लो यार, 1 2 3 होगा इसका आंसर, 1 2 3, ठीक है। अभी देखो कितना सिंपल लगाए, ऐसे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। अच्छा है, देखो लिस्ट तुम्हारे लिए क्लास 12 से उठा के डाला है। अब देखो तुम बोलोगे लिस्ट, हमको लिस्ट चाहिए था। देखो यार लिस्ट मत बनाओ, तुम अपनी लिस्ट बनाओ। क्योंकि देखो तुम लिस्ट बनाने के लिए वाली लिस्ट रटोगे ना, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम्हें याद नहीं होगा। लिख के ले लो, कहीं पे भी याद नहीं होगा। तुम जब जो तुमने वो लिस्ट बनाई होगी, जो मैंने तुमको लिख के दी, वो तुम्हें याद करा देगी। कैसे याद करा देगी? जब इतने क्रॉप्स करा रहा हूं तो कैसे नहीं याद होगा? अब वो तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई। अदरवाइज देखो यहाँ पे बार्ले बताया था तुमको, रबी क्रॉप। मस्टर्ड बताए थे, व्हीट बताए थे, ग्राम बताए थे, ग्राम अपना चना, चने की दाल। बार्ले, जौ, रैपसीड एक ऑयल सीड है, यहाँ पे भी आता है। और बाकी यहाँ पे सदन में क्या होता है भाई? राइस, मेज। मेज कहीं भी डालो, मेज कहीं भी डालो, क्वेश्चन पूछते हैं लोग मेज के ऊपर। मेज कहीं भी डालो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? मेज इज अ खरीफ क्रॉप। कहीं भी डालो तुम, इधर सदन में डालो या फिर कुछ भी डालो, मैनेज हो जाता है वो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ इंडिया इज अ रेनफेड? क्या बोला मैंने, आप किधर गया क्वेश्चन? रेनफेड क्रॉप मतलब जिसको मतलब इरिगेटेड थ्रू पानी चाहिए ही चाहिए, उसको कहने का मतलब ये है। तो रेनफेड से दिमाग में रखो कि पानी चाहिए उसे, मानता हूं पानी चाहिए, लेकिन कैसे? इरिगेशन के थ्रू आप दे सकते हो। तो रेनफेड क्रॉप मतलब ये होता है कि देखो, ये सब आपने मिलेट पढ़ा था। मिलेट वैसे बोलोगे ये तो ड्राई सीजन में भी हो जाता है, मतलब ड्राई में भी हो जाता है, लेकिन पानी तो चाहिए ना। पानी कैसे दे रहे हो तुम? अब रेनफेड की डेफिनेशन में पता होना चाहिए। मेन है कि रेनफेड की डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेनफेड क्या होता है? जिसको हम पानी देते हैं। क्या बोला? पानी देते हैं, ठीक है। मतलब आप इरिगेशन के थ्रू दो, ठीक है। चलो यहाँ पे ये होता है रेनफेड, कहते हैं उसे। चलिए चलो अब यहाँ पे देखते हैं जरा। अच्छा रेनफेड, सॉरी मैं कुछ गलत बता रहा हूं, नहीं वेट वेट वेट, रेनफेड वो होता है, सॉरी माय मिस्टेक, कुछ तो भी गलत हो गया था ना, कुछ तो भी दिमाग अलग चल रहा है। रेनफेड देखो, रेनफेड वो होता है जिससे सिर्फ बारिश मिलनी चाहिए। अब बारिश का जितना भी पानी मिले काम चल जाएगा, ध्यान से सुनो, बारिश का जितना भी पानी मिले उससे काम चल जाएगा। और दूसरा होता है इरिगेटेड, भाई पानी रेनफेड के साथ पानी भी चाहिए, मतलब इरिगेशन भी चाहिए, जैसे कि शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, उनको पानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी चाहिए उन्हें। लेकिन रेनफेड में क्या होता है? पानी जितना मिल जाए उतने में सुकून है हमारा। देखो ग्राउंड नट, सीसम, पर्ल, मिलेट, जितने भी क्या बताते हैं, सब में आपको पानी, वैसे खरीफ क्रॉप है, कहने को सारी की सारी खरीफ क्रॉप है, लेकिन ये सब बताया था ना, ड्राई कंडीशन भी काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत एक दो पानी भी मिल गए तो इनको काम चल जाएगा। तो ये सारी की सारी क्रॉप आ जाएंगे आपके। थोड़ी से वो ऊपर नीचे हो गया मेरे एक्सप्लेनेशन में, माफ करिए उसको। ओके तो चलिए यहाँ पे जरा देख लेते हैं क्या है। ये देखो ये पूरा तुम्हारा जो है, अभी थोड़ा देख लेते हैं। ग्राउंड नट क्या है? खरीफ क्रॉप है। It counted about half of the major oil seed। अब इस एग्जाम में पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो ऑयल सीड है वो किससे होता है, तो होता है ग्राउंड नट से। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट फॉलोड बाय द राजस्थान। तुम बोलोगे भाई ये क्वेश्चन पूछा है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन PYQ है, यहाँ पे PYQ यहीं पे पड़ा है। तो कौन है सबसे ज्यादा? गुजरात। एक क्वेश्चन आगे मिलेगा, चिंता मत करिए, स्लाइड में मिल जाएगा आपको। लिनसीड एंड द मस्टर्ड द रबी क्रॉप, यहाँ पे थोड़ा दिमाग में रखिए। मस्टर्ड आपको बताया भी था मैंने, ठीक है। मस्टर्ड क्या होती है? वो भी एक ऑयल क्रॉप ही है, लेकिन सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड द रबी क्रॉप इन द साउथ। अब तुम बोलोगे ये सब याद करना क्या? देखो तुमसे इतना याद भी नहीं होगा, उतना याद भी नहीं होगा, तो जितना जो रिपीट हो रहा है वो दिमाग में रखो बस, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू इरिगेटेड एंड रेनफेड। रेनफेड मतलब जितना पानी मिल जाए बारिश के थ्रू उतना ठीक है। इरिगेटेड मतलब जहां पे पानी नहीं भी मिल रहा तो वहां पे चाहिए, हमें इरिगेशन करके चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? एज वेल एज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इरिगेशन, एक प्रोटेक्टिव होता है एंड प्रोडक्टिव होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सॉइल एंड which often means that the irrigation acts as a supplementary source of water over and above the rainfall. The strategy of this kind of irrigation is to provide soil moisture। ये तो देखो पढ़ने की बात है, पढ़ लेना तुम लोग यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे मेन चीज मुझे दिखानी है, कौन सी है?
These region grow hardy and the drought resistant crops such as रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम एंड कुवर, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब अपने रेनफेड क्रॉप है। देखो, इन द ड्राई लैंड फार्मिंग लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन हैविंग द एनुअल रेनफॉल लेस देन द 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसको हम बोलते हैं रेनफेड क्रॉप्स। जितना बारिश मिले, पानी का मिले उतना ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं है, मतलब नहीं मिले तो थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, उतना पानी तो होता है वहाँ पे। इसलिए ये आपको मिल जाएंगे रागी, बाजरा, मूंग, जवार, ठीक है, जितने भी अपने मिलेट्स हो गए सारे बता दिए यहाँ पे। कुछ दालें आपकी हो गई, पल्सेस वल्सेस हो जाएंगे जो यहाँ पे मैनेज हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो 2-3 यहाँ पे एक अगर तुम्हें याद करना है तो एक लिस्ट बना लेना जरा यहाँ पे इसके लिए कि भाई कौन सी ऑयल सीड है जो रबी भी है और खरीफ भी है, कौन सी ऑयल सीड है जो सिर्फ रबी है। जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा लिस्ट बना लो, एक रबी कौन सी है, एक है भाई हमारा मस्टर्ड, मस्टर्ड तो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं। एक है हमारी लिनसीड, ये आपकी रबी हो जाएगी। ग्राउंड नट तो ऑलरेडी हमको पता है, ग्राउंड नट क्या है, ग्राउंड नट अपना खरीफ है। उसके बाद अपना सीसम है, सीसम भी आपको खरीफ ही मिलेगी, लेकिन आपको साउथ इंडिया में भाई क्या मिल जाएगी, वो रबी मिल जाएगी, ठीक है, ठंडी के टाइम पे। क्योंकि क्यों साउथ इंडिया में क्यों रबी हो जाएगी, क्यों रबी हो जाएगी? जब रिट्रीटिंग मानसून आता है, ये सोचो, जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि साउथ इंडिया को ही रिट्रीटिंग मानसून रिसीव होता है, स्पेशली तमिलनाडु और द पार्ट ऑफ दैट एरिया, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगी रबी क्रॉप। ये रीजन भी सोचो उसके पीछे, ठीक है। तो ये थोड़ा जहां पे भी लाइनली पढ़ो कि भाई यहाँ पे और रबी है, खरीफ है, दूसरी जगह रबी बन रही है, तो रीजन है उसके पीछे। आखिर उसको पानी चाहिए थोड़ा बहुत, रेनफेड वाली क्रॉप है वो, मतलब थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा तो काम चलेगा उसका, तो उस टाइप की, मतलब इरिगेशन से पानी नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, ये मतलब होता है रेनफेड में, ये दिमाग में रखना। इरिगेशन मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है, और क्या। चलो, अब मिलेट के ऊपर थोड़ा और पढ़ाना है क्या, देख लेते जरा। मिलेट कौन कौन से, जवार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स। कोरस ग्रेन बोलते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं तुमको, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है भाई बहुत ज्यादा, इसलिए हमारे मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे थे। जवार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया प्रोडक्शन, ठीक है। रेनफेड क्रॉप मोस्टली इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड इरिगेशन। मेजर जवार प्रोडक्शन स्टेट महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इवन पार्ट ऑफ द राजस्थान भी डाल सकते हो, लेकिन राजस्थान में ग्रो होता है, तो ये उतना नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन रेनफेड क्रॉप पूछा जाएगा, कोरस ग्रेन पूछा जाएगा, और मिलेट तो पता ही आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, अदरवाइज हमारे मोदी जी इसको प्रमोट क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए, बाजरा सैंडी सॉइल या सैलो सॉइल पे, आपके एरिया में बाजरा वजरा होता होगा, ऐसा नहीं कि बाजरा नहीं होता, बाजरा वहां पे होता है, महाराष्ट्र में भी होता है काफी ज्यादा, तो बाजरा आपको मैनेज हो जाता है, ओके। तो बाजरा भी अगेन उसी टाइप का है, रेनफेड है एक तरह से, मतलब जितना पानी मिला उतना चल जाएगा। आगे बढ़िए अब यहाँ पे, तो इससे देखो, अब आपको भले कुछ ना पता हो, लेकिन इतना समझ में आ रहा है अभी पढ़ के ऊपर की चीज कि मिलेट जो है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी बार रिपीट करो मैं, मिलेट जो है वो जवार, बाजरा और रागी है। दिमाग में रखो, ये लोगों को ये भी याद नहीं होता, मैं सच बताता हूँ, लोगों को ये भी याद नहीं होता है। और तीनों के लिए क्या कंडीशन है, तीनों के लिए ऑलमोस्ट ये कंडीशन है कि भाई थोड़ा ठीक ठाक पानी मिल जाएगा, चल जाएगा। अब तुम नदर्न प्लेन में आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा करके जो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा हो रहा है वैसे, ठीक है, वहां पे कम पानी होता तो भी मैनेज कर लेते हैं। अभी बाजरा वजरा तो आपके एरिया में भी होता होगा, यूपी बिहार में काफी बाजरा होता है, अपने इधर भी होता है, हरियाणा में भी होता है, बाजरे की रोटी खाते ना, बाजरे की रोटी और सरसों का साग पंजाब, तो इस तरह चीजों को भी रिलेट करिए जरा, वहां पे भी होगा क्या, ऐसा मैंने क्या बोला, ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल कि ऐसे क्रॉप है जो हो सकते हैं। रीजन इसलिए थोड़ा सा ना कभी कभी कुछ ओवरलैपिंग भी हो जाता है कि अच्छा ये वहां पे भी होता, वहां पे भी होता, कोई बात नहीं ऐसी। बोले हमने तो कुछ किताब में और पढ़ा था, तुमने किताब में पढ़ा था ना, यहाँ पे हम पानी डाल के उगा लेते, चलो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आजकल सिचुएशन वैसे चेंज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, cowpea, green gram, pigeon pea. Which of the is used to as a pulses, fodder and green manure? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। pigeon pea क्या था बताओ तुम लोग जरा अभी। तो क्वेश्चन का मतलब ये है, pigeon pea छोड़ो, क्वेश्चन का मतलब है कि वैसे क्रॉप हमें चाहिए जो फॉडर भी है और ग्रीन मैन्योर के लिए भी काम हो जा रहे हैं हम, ओके। तो देखो यहाँ पे काउपी तो बिल्कुल है भाई, काउपी अपना काम है। काउपी अब क्या करता है भाई, ये बताता हूँ तुमको कि भाई इसको हम दोनों के लिए यूज करते हैं, और इसका जो स्टॉक होता है, स्टेम होता है, उसको हम लेके से ना फॉडर के लिए यूज कर देते हैं। ग्रीन ग्राम का भी सेम कंडीशन है, और ग्रीन ग्राम ऐसे एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक तरह से लिग्यूमिनस प्लांट है, टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, NITROGN। पिजन पी कैसा कैसा लगा थोड़ा सा। पिजन पी ऑल्दो लेग्यूमिनस प्लांट ही है, जो सेमी ट्रॉपिकल रीजन में मतलब जो अपने इंडिया में ग्रो किया जाता है, सिंपल सी बात है, लेकिन हम इसको एज अ ग्रीन मैन्योर के लिए यूज नहीं करते हैं।
इसको हम कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, इसका ऐसा कि मैन्योर के लिए कोई यूज नहीं किया जाता, लेकिन ऊपर का दोनों के लिए यूज किया जाता है, अपने मैन्योर के लिए भी, फॉडर के लिए भी, एज अ पल्सेस के लिए भी, खाने के लिए भी, तो तीनों चीज के लिए यूज होता है। लेकिन पिजन पी का मेनली पल्सेस के लिए यूज किया जाता है, फॉडर और ग्रीन मैन्योर के लिए यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। मतलब ये होता है तुअर की दाल या फिर अपना पिजन पी में होता है तुअर की दाल, रेड ग्राम, यही होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए काउ पी है, जिसको हम देखने को मिलता है कि जानवरों को भी देते हैं। मिक्स फार्मिंग क्या, अब तुम बोलोगे मिक्स फार्मिंग कहां से लाए, तो ये इसका आपको सोर्स मालूम मिलेगा, आपको इसका सोर्स मिलेगा क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी में। मिक्स फार्मिंग, लोगों को लगता है मिक्स फार्मिंग में 2-4 प्लांट को मिक्स करके उगाते होंगे, नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिक्स फार्मिंग का। इसके अंदर होता है कि आप लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कर रहे हैं, आप एनिमल रेयरिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपना नॉर्मल खेती होते भी कर रहे हैं, ये सारी चीज आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड हाईली इन द डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन से एरिया में किया जाता है, डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली। देखो मिक्स फार्म आर द मॉडरेट इन साइज एंड यूजुअली द क्रॉप एसोसिएटेड विद व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड एवरीथिंग। छोड़ो इसको, क्या होता है इसके अंदर कुछ फीचर है, एक फीचर पूछे हुए हैं। देखो क्रॉप रोटेशन होता है, फॉडर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, फॉडर क्रॉप क्यों, जानवरों के लिए, एंड इंटरक्रॉपिंग पैटर्न होता है वहां पे, मतलब 2-3 क्रॉप, मतलब ऐसे ना लेयर्स बनाई जाती है। इक्वल एम्फोसिस लेड ऑन द क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। ये देखिए ये सीधा 12th की ज्योग्राफी आपकी जो है उसमें से मैंने ले रखा है इसको। और कौन कौन से एनिमल हैं यहाँ पे, कैटल है, शिप है, पिग है, पोल्ट्री प्रोवाइडेड एट द मिनी इनकम। दो कहने का मतलब है यहाँ पे लाइव स्टॉक फार्मिंग भी होती है, मिक्स कल्ट, इसमें दिमाग में रखना कि मिक्स में क्या होता है कि लाइव स्टॉक फार्मिंग भी होती है और साथ ही साथ आपके क्रॉप भी उगाए जाते हैं, ये दोनों चीज यहाँ पे साथ में होती है, इसलिए उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट इसकी फीचर क्या है, क्रॉप रोटेशन होगा, इंटरक्रॉपिंग होगा, ठीक है, और ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। चलिए, तो इतना ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है, यही पूछा था इसके अंदर। देखो कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, नहीं ये तो इसका पार्ट है, रेयरिंग ऑफ द एनिमल एंड द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप टुगेदर, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसका पार्ट है। कैश क्रॉप जो उगाते हैं उसको तो प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है, तो ये कैश क्रॉप यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों का। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर रिपीट होता है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। चलिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द लार्ज वेराइटी ऑफ द ऑर्किड with minimum cost of production and can develop as an export oriented industry in the field, that is अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भाई ऑर्किड आई थिंक उनका ये भी है, ऑर्किड जो फ्लावर है वो उनका ये भी एक स्टेट का ना स्टेट फ्लावर है, ठीक है। तो भाई 60 से 70% जो है ऑर्किड वो अरुणाचल प्रदेश में भाई वैसी कंडीशन है कि कूल मॉइस्ट क्लाइमेट वहाँ पे मिलता है और प्रॉपर फ्लावरिंग कंडीशन, मतलब जिसमें फ्लावर ग्रो कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे उगाया जाता है ऑर्किड, ठीक है। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश दिमाग में रखेंगे, वैसे ये बहुत कम देखा मैंने क्वेश्चन, एक ही 2 बार देखा है, तो बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। सैलिनाइजेशन ऑकर व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल। देखो ये आपको जब मैंने सॉइल का टॉपिक पढ़ाया था तो भी किया था मैंने कि जब वाटर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा कि जितने भी उसके मिनरल्स होंगे वो लीच कर जाएंगे। कहाँ लीच कर जाएंगे, अंदर लीच कर जाएंगे, वाटर में लीच कर जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। तो जो कुछ होंगे सॉल्ट वोल्ट बचेंगे वो क्या होंगे, वो ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे बस। तो लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट एंड मिनरल, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड। अच्छा, ऑन द इरिगेटेड लैंड, इट मेक द सॉइल इम्परमिएबल, ऑफ कोर्स ही बात है, इट मेक द सॉइल इम्परमिएबल, ओके। इट रेजेस द वाटर टेबल, क्या वाटर टेबल रेज करेगा, इट ग्रेटली इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। नहीं क्रॉप प्रोडक्शन कैसे, उसमें फिर जिप्सम ऐड करना पड़ता है सॉल्ट को मैनेज करने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन ऐड करना पड़ता है। इट फिल द एयर स्पेस इन द सॉइल विद एनी, कोई मतलब नहीं, तो इट मेक द सॉइल इम्परमिएबल, ओके। चलिए, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज characterized by the humid climate with a high temperature throughout the year. Which one among the following pair of crops is the most suitable? Very important question, very important। क्या बोला भाई, लोअर गैंगेटिक प्लेन, मतलब वेस्ट बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे, लोअर गैंगेटिक प्लेन में आएगा, ठीक है। अपर गैंगेटिक प्लेन में आपको यूपी और पार्ट ऑफ द बिहार आ जाता है। वैसे तो बिहार का पार्ट में तो दोनों में आता है, बिहार वैसे लोअर में भी आता है और बिहार अपर में भी आता है। बिहार का जो खड़गपुर कौन सा एरिया, भागलपुर वाला एरिया आता है, वो अपने लोअर गैंगेटिक प्लेन में आता है। वैसे अब यहाँ पे देखो, वैसे पूरा बिहार ऑलमोस्ट मिडल में आता है, पूरा बिहार ऑलमोस्ट मिडल में आता है। जो उसके आखिरी वाली जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज भागलपुर, वो आता है आपका लोअर में। अब इतना क्यों पता है, क्योंकि यार बिहार पीसेस के लिए एक बार पढ़ाई की थी बहुत ज्यादा, इसलिए दिमाग में है सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे कौन सा सबसे अच्छा क्रॉप है जिसको पानी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या यहाँ पे कॉटन को चाहिए? हाँ कॉटन को चाहिए तो, लेकिन कॉटन वहां पे उगता नहीं है। कॉटन के लिए और भी कंडीशन यहाँ पे चाहिए। कॉटन के लिए 210 दिन का फॉस्ट फेयर एरिया चाहिए, ठीक है, 6 से 8 महीने लगते हैं वहां पे।
वीट, वीट तो भी बोला, वीट को कैसे लगेगा? जूट हो सकता है। वीट तो देखिए, वीट जहां हटा दो उसको, तो बचता सिर्फ पैडी एंड जूट। पैडी एंड जूट आपको याद होना चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, इतनी जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा जो जूट के मिल थे वो बांग्लादेश में हुआ करते थे, मतलब ईस्ट बंगाल में हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही हमारा बंटवारा हुआ वो चले गए उस साइड, तो बहुत ज्यादा हमें लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा जूट के मिल उस साइड चले गए थे, इसीलिए। तो इसका आंसर होगा पैडी एंड द जूट। ये जूट के लिए देखो, जूट जैसे आपको कॉटन पढ़ा ना आपने, वैसे जूट भी उतना इंपॉर्टेंट, जैसे शुगर कैन पढ़ा उससे जूट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्रॉप बनेगा और है। अब जूट के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लो, जूट इतना इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना पड़ेगा। अब राइस के लिए तो बहुत सिंपल है, राइस तो अच्छा वैसे है वैसे यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो जूट के लिए जो कंडीशन है 150 से लेके 200 सेंटीमीटर आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, मतलब आपको बारिश होनी चाहिए। किस में होना चाहिए? एलुवियल ऑयल में, एलुवियल सॉइल में होना चाहिए, पहली बात है। काफी अच्छा, मतलब फर्टाइल होता है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका? वेस्ट बंगाल है। उसके बाद अपना बगल में सटा हुआ बिहार है उसके, फिर अपना हो जाएगा आसाम है, आसाम भी कम नहीं है, आसाम में भी होती है काफी ज्यादा खेती, आपको मिलनी उसी समझ रहे हो कि वही रीजन है पूरा, क्योंकि आसाम में किसका पानी मिलता है अपना, अच्छा खासा बारिश होती है वहां पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहां पे, ठीक है। इसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, आपको पता होगा। इसको आप बैग बनाने के लिए यूज किया जाता है, कारपेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। और वेस्ट बंगाल तो इसका ऑलरेडी, वेस्ट बंगाल में तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वैसे, तो मिलनी जो है वो ईस्टर्न इंडिया में इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न इंडिया की जब मैं बात करूं तो बिहार की बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट ऑफ झारखंड की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा तो आपको पता है वीट, सॉरी पैडी, पैडी के लिए तो खुद देखो आपके भाई हमारे कौन सा है, एक क्लास 10 की एनसीईआरटी है, खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और यहाँ पे और क्या चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर, और इन द एरिया ऑफ रेनफॉल इट हेल्प विद इरिगेशन। तो कहने का मतलब है अगर आपको साउथ इंडिया में भी ग्रो करना है, वैसे साउथ इंडिया में भी जहाँ पे पानी मिलता है बहुत अच्छे से होती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं होती है। वही बोला ना कि जहाँ पे भी नहीं हो रही वहाँ पे पानी दो, लेकिन पानी वाली क्रॉप है, ठीक है, पानी अच्छा खासा चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, जूट गोल्डन फाइबर है, वेल्ड एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए, बाकी आपको पता ही है। अच्छा इसमें एक और चीज दिमाग में रखो, राइस के अंदर, वेस्ट बंगाल में जो राइस के ना कुछ क्रॉप होते हैं, राइस के अलग अलग नाम है, उनका नाम दिमाग में रखो। वेस्ट बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में ना एक क्रॉप के इनके नाम है, उसका नाम लिखो ओस अमन एर बोरो। क्या लिखा मैंने? ओस अमन एंड बोरो, ठीक है, ये आपके नाम है। ये तीनों के तीनों राइस की क्वालिटी है, राइस के टाइप हैं, पैडी बोलो, ये उगाए जाते हैं आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। कौन से नाम बोले? 3 क्रॉप ऑफ द पैडीज कौन से हैं भैया? अस, अमन और बोरो, अस, अमन और बोरो। एक क्लास, अब तुम बोलोगे कहाँ का सोर्स है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। चलिए जूट के ऊपर ऑलरेडी आपको बता दिया भाई, देखिए पहले सबसे ज्यादा कहाँ होता था, ईस्ट पाकिस्तान, एक क्लास 10 की एनसीईआरटी होगी साथ से, ओके। बिहार एंड असम राइट नाउ भाई जूट काफी अच्छा ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा होता है, यहाँ पे बताया आपको मैंने, उड़ीसा में होता है अभी भी, ओके। चलिए, और स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, ठीक है, सेमी एंड एरिड, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट है। इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, मतलब सीधा सोचिए वेस्टर्न पार्ट में आई है, अभी वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में आई है। कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप, अभी है हमारा गुजरात, गुज्जू भाई लोगों का एरिया। देखो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, ये अपना कच्छ वाला रीजन हो गया, एक कच्छ वाला रीजन हो गया यहाँ पे। और सेंट्रल पे आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है कॉटन का? गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, तो प्लीज भूलेंगे नहीं इस बात को। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द गुजरात, गुज्जू भाई की देश है ये। चलिए ऑप्शन देखिए, मैंने बता सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे जो ना ऑप्शन इन्होंने दिया था ना, ये मेरे लिए बहुत सिंपल ऑप्शन था, बहुत ही सिंपल ऑप्शन था, अगर आपको कॉटन के बारे में अभी तक इतना समझ में आ चुका है तो, ठीक है। कर्नाटका तो अपना सबसे ज्यादा भाई कॉफी वॉफी के लिए फेमस है ना। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है? टोबैको, टोबैको, ठीक है, टोबैको सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। कर्नाटका भाई हमारा हाईएस्ट प्रोडक्शन इसमें चल रहा है, कॉफी में चल रहा है। अच्छा गुजरात में एक और चीज होती है, कौन सा? ग्राउंड नट होता है। कौन सा होता है? ग्राउंड नट। अभी जो चीजें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलेंगे आप, ये अलग से लिस्ट बनाते रहिए इन चीजों की, क्योंकि रिपीट होती हैं और एग्जाम में जब आती हैं तो फिर बोलता है अरे कहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए वैसे तमिलनाडु में भी अच्छी खासी इसकी खेती होती है, अपनी कॉफी वॉफी की होती है, तो ऐसी बात नहीं कि तमिलनाडु नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये बताइए, क्वालिटीज ऑफ द एरिया इज फॉलो एज इन इंडिया एज फॉलोज, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, माउंटेन स्लोप ऑफ हाइट, अरे बाप रे बाप, माउंटेन स्लोप भी चाहिए, देखो ये कीवर्ड्स होते हैं, माउंटेन स्लोप चाहिए दिमाग में रखने का, 15 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, मतलब ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पे, कुछ दिमाग में रखो, रेनफॉल ज्यादा चाहिए। अभी ऐसे सोच के जब देखने का ना कि अच्छा माउंटेन चाहिए और स्लोप चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए, तो या तो नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वैसे स्लोप आपको मिल जाएंगे, आपको अच्छा खासा रेनफॉल मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सोचो। अब देखो भाई कौन कौन से क्रॉप है यहाँ पे, क्रॉप के ऑप्शन देखो। मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन सा क्रॉप है भाई? मस्टर्ड तो रबी क्रॉप है ना, ये तो हटा दो। ये सरसों की खेती कैसे होगी ऐसे में? सरसों हटा दो भाई यहाँ से। कॉटन, कॉटन भी नहीं होगा यहाँ पे। कॉटन कैसे होगा ऐसी? कॉटन के लिए हमने क्या देखा, 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए यहाँ पे, बारिश ठीक ठाक चाहिए, मतलब 75 से 100 के बीच में बारिश चलेगी। बारिश बहुत ज्यादा है यहाँ पे इन्होंने दी है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। मतलब 200, पहले ये सोचो कि 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होती कहाँ कहाँ है, ये पता होना चाहिए आपको। वेजिटेशन पढ़ा रखा मैंने, वेजिटेशन में इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, वेजिटेशन में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको? वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, याद करिए। मेरे को इतना जब याद है तो इसका मतलब है कि बहुत डिटेल में पढ़ाई की थी हमने, अगर ऐसी भी चीजें मेरे को याद नहीं रहती, बहुत डिटेल पढ़ो तो याद रहता है। वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्टर्न स्लोप के अंदर आपको मिलेगा एवरग्रीन वेजिटेशन, आपको अंडमान में मिलेगा एवरग्रीन वेजिटेशन, आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा एवरग्रीन वेजिटेशन, बारिश ज्यादा होती है वहां पे। तो इसका मतलब है वेस्टर्न घाट की कहानी बताया जा रही है। वेस्टर्न घाट में बारिश ज्यादा होती है तो वहां की जो ऊपर की जो लेयर होती है वो निकल जाती है और वहां पे बच जाता है सिर्फ पत्थर टाइप, पत्थर नुमा एक तरह से वो बन जाता है, बच जाता है बस। उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल। जब आप पढ़ेंगे ना सॉइल का, मेरे जो मैंने पढ़ा रखा है, ये देखिए ऐसे पढ़ते हैं तो ये वाला जो फीचर है यहाँ पे इतना इतना इतने में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। ये देखो मैंने प्रॉपर थोड़ा ठीक ठीक बनाया होगा, ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल। अब इतना सब चीजें बता रहा हूं तो थोड़ा पढ़ो यार, इसका मतलब रिलेट करना सीखो। यहाँ पे बनेगा ब्लैक पेपर। टोबैको होता है आंध्र प्रदेश में, ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो आंध्र प्रदेश तो इधर है ना, कहीं पे इधर है कहीं पे आंध्र प्रदेश। तो ये कैसे हो सकता है? वर्जीनिया टोबैको या कोई भी टोबैको है ना, तो ये तो आंध्र प्रदेश में होगा। तो ब्लैक पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक पेपर के लिए सारी कंडीशन है, मेरे को नहीं पता आंसर, लेकिन निकाल सकता हूँ इस तरह से आंसर में। इसको कौन सा सॉइल चाहिए? इसको चाहिए लेटराइट सॉइल, रेड लेटराइट सॉइल, जिसे हम बोलते हैं ना ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं उसको, समझे आप? ये सब चीज रिलेट करो, वेजिटेशन रिलेट कर दिया, सॉइल रिलेट कर दिया, वर्षा रिलेट कर दी, तो भाई क्रॉप तो कैसे रिलेटेबल है? अब क्या आप बोलोगे कि भाई क्रॉप रिलेटेबल नहीं है? क्रॉप भी रिलेटेबल, क्रॉप भी पूरी तरह से रिलेटेबल है। अब समझ रहे हो कि क्रॉप कैसे रिलेट करती है यहाँ पे हमारे बारिश के साथ। अब ये तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और जो टोबैको कितना चाहिए? टोबैको के लिए कंडीशन मालूम कितनी है? 50 से 100 के बीच में बारिश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको बता दिया मैंने, बाकी तो ज्यादा सर्द वाली है। इसके लिए देखिए, अब अगर यही क्वेश्चन उठा के आपको ब्लैक पेपर के लिए दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा पुराने नहीं, 2010 का क्वेश्चन है, आप रिपीट हो सकता है आपके लिए। चलिए आगे देखिए। 2, कॉफी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन द हिल स्लोप, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग देयर कल्टीवेशन, ठीक है। अच्छे देखिए लाइन बहुत अच्छी बोली, हिल स्लोप में उगाया जाता है। कहां कहां पे उगाया जाता है ये भी बताऊंगा आपको कि आज पूरा, अभी ये जो क्वेश्चन में ना टी एंड कॉफी खत्म कर देंगे, इतनी इस बात का प्रॉमिस मेरा। कॉफी प्लांट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, वेयर एज टी कैन बी कल्टिवेटेड इन द बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। कैसे? क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असम एक एरिया है, असम लाइज कर रहा है सब ट्रॉपिकल में। दिमाग में रखिए, असम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, याद करिए, ठीक है। मिजोरम और त्रिपुरा के कौन से 2 स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, याद करिए सब चीजें, ओके। तो उसके ऊपर आता है असम, तो असम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन में, असम में अच्छी खासी टी की खेती होती है। जब मैप इंडिया का याद रहेगा तो सब दिमाग में आ जाएगा। तो बिल्कुल पहली लाइन सही है। और कॉफी क्यों हॉट एंड ह्यूमिड बोल रहा हूँ? तो इधर होती है, कर्नाटका में होती है, अपने तमिलनाडु में होती है, के पार्ट ऑफ केरला में होती है, अपने इधर इधर इसमें होती है यार, उड़ीसा में होती है, पार्ट ऑफ अराकू हाँ अराकू वाला जो एरिया है अपने उड़ीसा का, उसमें होती है। चलिए, कॉफी इज प्रोपोगेटेड बाय द सीड बट टी इज प्रोपोगेटेड बाय द स्टेम कटिंग ओनली। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, देखिए उल्टा इन्होंने बोला है। कॉफी इज जनरली प्रोमोटेड बाय द सीड बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, इसके थ्रू होती है। कॉफी कैसे होती है? ग्राफ्टिंग के होती है, ये सब थोड़ा बायो के टर्म है। उसके बाद अपना बडिंग के थ्रू भी होती है, ओके। और टी आप देखोगे तो सीड के थ्रू भी होती है और कटिंग के थ्रू भी होती है। तो यहाँ पे ओनली वाला टर्म में प्रॉब्लम दे दिया इन्होंने। तो टी किसके थ्रू होती है? कटिंग के थ्रू भी की जाती है, स्टेम कटिंग के थ्रू भी की जाती है और अपने सीडिंग के थ्रू भी की जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ओनली वाले से प्रॉब्लम थी मुझे, बस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ओनली फर्स्ट इज अ राइट आंसर। अब आपको बोला था मैंने कि टी एंड कॉफी पूरा खत्म कर दें, जरा इसमें दिया है क्या, मैंने ऐड किया है क्या? अच्छा नहीं ऐड किया, अच्छा हाँ किया है।
तो चलो पहले बता देता हूँ कौन कौन सी चीज आपके लिए पता होनी चाहिए, फिर पढ़ लेना आप आराम से। अब पहले कॉफी से शुरू करता हूँ। कॉफी के कुछ मेजर एरिया बताता हूँ आपको मैं। पहले यहाँ पे हमारे मेजर एरिया में देखिए कुछ नाम लिखिए। पहले कर्नाटका लिखिए, कर्नाटका, कर्नाटका। उतना आपको मिलेगा भी नहीं जितना बता रहा हूँ आपको, उतना नहीं मिलेगा नीचे, ठीक है। कर्नाटका में एक जगह है, उसका नाम है चिकमगलूर। क्या है? MAGLUR, मंगलूर, ठीक है। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कुर्ग है, कुर्ग। कुर्ग बहुत घूमने लायक जगह है यार। अब मेरा दोस्त गया था कुछ दिनों पहले, ठीक है। नीलगिरी वाला एरिया है यहाँ पे, नीलगिरीज वाला एरिया है। अब केरला में देखिए वायनाड, ठीक है। उसके बाद त्रवेनकोर, ये पूछे गए एरिया, सीधा सब पूछा गया। उसके बाद अपना, अच्छा कर्नाटका में एक और है बाबा बुदन हिल। कौन सा है? बाबा बुदन हिल, बहुत बहुत फेमस है बाबा बुदन हिल। बाबा बुदन हिल्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके बाद अपना उड़ीसा में अराकू वैली, अराकू, ठीक है, अराकू वैली। उसके बाद अपना पार्ट ऑफ तमिलनाडु में अन्नामलाई कर लीजिए, अन्नामलाई पार्ट ऑफ तमिलनाडु में। अन्नामलाई में अपना तमिलनाडु में कम है, तो ये एरियाज के नाम पूछे गए हैं। बाबा बुदन हिल पूछा गया। अच्छा, कंडीशन क्या चाहिए इसके लिए? अब ऑलरेडी बताया आपको मैंने कि भाई इसके लिए बारिश होनी चाहिए, वैसे तो रेनफॉल मिलना चाहिए, लेकिन ये अपना कौन से टाइप की क्रॉप है? ये पूरी उस टाइप की क्रॉप है, अपना ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। अच्छा, कॉफी भाई सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है भाई इसका, कॉफी का? तो कॉफी का आई थिंक ब्राजील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके यहाँ पे एक फेजेंडाज है, फेजेंडाज आपने सुना होगा, फेजेंडा, वो कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहाँ पे, फेजेंडाज। ये मैंने अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है वैसे, बट दिमाग में रखेंगे आप। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का 7वां 8वां रैंक है, वैसे 7वां रैंक है इंडिया का, याद करिए 7वां रैंक है। इंडिया में जो कॉफी उगाई जाती है वो अरेबिका उगाई जाती है। कौन सी? अरेबिका। वैसे दो बड़े बड़े, दो अच्छे यहाँ पे टाइप है इंडिया में जो उगाए जाते हैं, अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। रोबस्टा, एक कॉफी के टाइप हैं, तो इंडिया में उगाए जाते हैं। दोनों काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, और इतनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है इसके लिए, कॉफी के लिए। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का? 70% प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका में। देखिए बाबा बुदन हिल, चिकमगलूर, कुर्ग, नीलगिरीज, ये सबसे ज्यादा आपको उगाया जाता है कर्नाटका में, 70%, ठीक है। पार्ट ऑफ द असम वसाम में मिलेगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये मेजर एरियाज हैं इसके, ये मेजर एरिया है, ठीक है। अब टी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिटा दो पूरा। अच्छा, आप लोग लिख लेना आराम से इसको, अब पॉज करके लिख लेना, मैं जरा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज इसके बाद इसको सेट में कराऊंगा, जरा मैं थोड़ा सा मैं रिलेट करा पाऊंगा आपको, वरना एक ही में कराऊंगा तो बोर हो जाएगा। आपको रिकेप करा लूंगा इसके बाद। चलो अब बात करते हैं भाई हम टी की। मेजर टी एरियाज पता होने चाहिए आपको। भाई देखो, असम यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। आपको बताता हूँ, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है। दार्जिलिंग टी कहाँ है? अपने उगाई जाती है दार्जिलिंग वाले एरिया में। सिंपल सी बात है, बंगाल का पार्ट है। दार्जिलिंग टी पहला जीआई टैग मिला था इसको, पहला फर्स्ट जीआई टैग इसको मिला था, इसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड भाई हमारा कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका? इसके बाद फर्स्ट वैसे असम है, फिर वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद तमिलनाडु में अच्छा खासा उगाया जाता है। तमिलनाडु में काफी उगाया जाता है। और उसके बाद नीलगिरी वाला एरिया जो कि अपने केरला में, और एक तरह से एडजॉइनिंग एरिया है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, वहां पे नीलगिरी, मुन्नार एक जगह है, मुन्नार, वहां पे उगाया जाता है काफी ज्यादा टी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उगाया जाता है, कांगड़ा वैली, कांगड़ा, यहाँ पे काफी ज्यादा उगाया जाता है भाई कांगड़ा में। अब इसके लिए क्या चाहिए? देखो कंडीशन आपको दोनों की ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, जो टी और इसकी थी, लेकिन क्या बोलते हैं इसमें, इसको आप सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगा सकते हैं, लेकिन कॉफी के लिए थोड़ा उतना सुटेबल कंडीशन नहीं है। स्लोप में उगाया जाता है। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, वैसे आपको बता दूं मैं। और इंडिया में लाया कौन था? ब्रिटिशर्स लाए थे, तो आपको पता ही है इंडिया में टी लेके आए थे वो, उनको ही आदत थी भाई टी पीने की। और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और तो बस इसमें कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर यहाँ पे असम है, सेकंड वेस्ट बंगाल है, थर्ड तमिलनाडु है, ये दिमाग में रखिए। और चलो इतना बहुत हो जाएगा आपके लिए, इतने में आप टी का काम चला लोगे, ठीक है। चलिए, तो टी ये देखिए पढ़ लीजिए भाई सब कुछ यहाँ पे। ब्राजील, ठीक है, यहाँ पे 8 है, लेकिन अभी चेंज हो गया, 7 8 मतलब अभी 7 पे आ चुका है, ठीक है। कर्नाटका सबसे ज्यादा, ठीक है, 2/3 यहाँ पे कर्नाटका में होता है, मतलब 70% के अराउंड। चलो अब यहाँ पे अगला वाला जो क्वेश्चन है, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, पीडीएफ ही कंटिन्यू करूंगा मैं, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा डैम के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्रॉप जितने भी मेजर क्रॉप थे, मैंने वीट करा दिया, राइस कर लिखवा देता हूँ एक तरह से आपको मैं। देखिए क्या क्या हो गया, वीट कर लिया हमने राइस के ऊपर डिस्कशन कर लिया, हमने कॉटन के ऊपर डिस्कशन कर लिया, हमने जूट के ऊपर डिस्कशन कर लिया जो फाइबर क्रॉप है, ठीक है।
इसके बाद हमने टी के ऊपर डिस्कशन कर लिया, हमने कॉफी के ऊपर डिस्कशन कर लिया, रबर का डिस्कसीन बाकी है, रबर का अगले में कर लेंगे। उसके बाद शुगर कैन हमारा डिस्कशन हो गया है, मस्टर्ड का डिस्कशन हो गया है, लिनसीड अपने जो क्या बोलते हैं मस्टर्ड लिनसीड अपने, सॉरी क्या बोला था मुझे, मिलेट्स का डिस्कशन हो गया पूरा, कौन से कोरस ग्रेन होते हैं, जवार बाजरा रागी, ये हो गया हमारा। तो देखिए अब मोटा मोटा काफी चीजें आपको कॉटन की सॉरी इसकी क्रॉप्स की हो गई हैं। अगला वीडियो इसी देखो, अभी 56 स्लाइड्स है यार, अभी और ऐड करने वाला हूं इसके अंदर में, तो एक अच्छे कैसे आपको इतना करा दूंगा क्रॉप की भूलेगा नहीं, इस बात की गारंटी मेरी। बाकी अब आपको कितना वॉच करना है, क्या करना है, अब आपकी जिम्मेदारी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये मैं अपलोड करता हूं, पीडीएफ में आप लोगों को पूरा कंबाइन करके शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।